बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सियासी मंजरनामे से ही जुड़ा हुआ एक अहम मामला है। जैसा कि आप सबको इल्म हो चुका है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने जो है अपने ओहदे का हलफ भी ले लिया और चार्ज भी जो है वो वज़ारत उज़्मा का जो है वो संभाल लिया है। अब अनवारुल हक काकड़ से मुतल्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा क्यास आरायाँ जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और इस हवाले से कहा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर थे, कुछ तो ये कह रहे हैं कि उनकी मुशावरत से आया है और कुछ कह रहे हैं कि नहीं, उनकी मुशावरत से नहीं आया। लेकिन ये बात तो कन्फर्म है कि ख़ुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है जो नाम दिए गए थे वो नाम उनमें से ये नहीं है। तो अब इस पे जो है वो क्या सराहयां बहुत ज़्यादा की जा रही हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अनवारुल हक काकड़ चूँकि इनका ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है और बाप का जो प्रोजेक्ट है वो भी जो है आपके सामने है कि बाप का प्रोजेक्ट जैसे पीटीआई का प्रोजेक्ट जो है वो स्पॉन्सर किया गया था हमारी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, तो बाप का प्रोजेक्ट भी एस्टेब्लिशमेंट का ही स्पॉन्सर्ड है। और इस हवाले से बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो पाए जाते हैं और ख़ासकर बलूचिस्तान के जो रियल स्टेक होल्डर हैं, जो अवामी स्टेक होल्डर हैं, उनके बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं बाप के सेटअप के ऊपर। और ये जो बाप है यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, इसमें बहुत सारे लोगों की हमदर्दियाँ तब्दील कराई गई थी और इस हवाले से इस पूरे मैकेनिज़्म या इस पूरे पॉलिटिकल सेटअप को जो है वो उस टाइम उस वक्त के DGISI जनरल फैज़ ने मुरतब किया था और मेन यही था कि PMLN से बंदे तोड़े गए थे, पीपल्स पार्टी से तोड़े गए थे, नेशनलिस्ट पार्टियों से बंदे तोड़ के जो है वो ज़बरदस्ती एक पार्टी में शामिल किया गया था उन सब को। और फिर बाप प्रोजेक्ट जो है वो बलूचिस्तान में लॉन्च किया गया और किसी हद तक बकौल उनके कि जी हम सक्सेसफुल रहे हैं। लेकिन 5 साल में बलूचिस्तान के अमूर जिस तरीके से चले हैं उस पे अगर हम पॉलिटिकली नज़र दौड़ाएं तो हमें कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली, बल्कि एक राय ये पाई जाती है कि ख़ासकर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जानिब से जो तसुरात मिल रहे हैं उनसे हमें ये चीज़ अख़ज़ होती है कि जी इंसर्जेंसी में, बलोच इंसर्जेंसी में जो है वो खातिर खा इजाफा हुआ है इस बाप पार्टी के वजूद से, क्योंकि बाप में शामिल तमाम अरकान जो हैं उनको ये सूट करता है कि एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद उनके ऊपर रहे और एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद उस वक्त तक उन पर रहेगी जब तक इंसर्जेंसी रहेगी। तो इसी वजह से ये लोग एक तो इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने में नाकाम तो हुए हैं, लेकिन कुछ ख्याल ये भी किया जा रहा है कि बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी बढ़ी है उसमें मेन अमल जो है वो इस बाप प्रोजेक्ट का भी है, क्योंकि इसमें शामिल जो लोग हैं उनको ये फेवर देता है कि वो कि वहाँ पे इंसर्जेंसी हो और ये जो है एस्टेब्लिशमेंट उनकी आशीर्वाद इन पर रहे। तो इसी वजह से बलूचिस्तान में जो नेशनल हमारी पार्टियाँ हैं, जो ख़ासकर कौमी सियासत जो करती हैं पार्टियाँ, उनकी मौजूदगी को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद जब मैंने सिमरान प्रोजेक्ट शुरू हुआ या PTI का जो प्रोजेक्ट था उसको जब कलअदम करार देने के लिए एफर्ट्स हुई तो ये भी एक उसमें था कि बाप पार्टी का प्रोजेक्ट भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसको भी ख़त्म किया जाएगा। और इस हवाले से सबसे अहम जो डेवलपमेंट हुई थी वो आपके सामने है। बलूचिस्तान में जो बाप में शामिल अरकान को जो है वो पहले ये कहा गया कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें, बड़े पैमाने पर शमूलियतें हुई भी सही, और फिर शायद इनको कहा गया बाद में ये चीज़ें भी ख़बरें गर्दिश की कि आप पाकिस्तान PMLN में शामिल हो जाए। तो वो बाप के लोग भी परेशान हो गए कि ये क्या है, कभी हमें कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाओ, अब कहा जा रहा है नून में शामिल हो जाओ। तो फिर ये चीज़ें हम सोच रहे थे, हम भी इस चीज़ पे जो है वो कंफ्यूज थे कि अब जो पीपल्स पार्टी में चले गए हैं वो क्या करेंगे, क्या वो वापस नून में आएंगे या किस तरीके से होगा। ये तो PMLN और फिर पीपल्स पार्टी की आपस में फ़ाइट हो जाएगी कि भाई ये हमारे अरकान हो गए थे तो आपकी पार्टी में फिर वापस कैसे आपकी पार्टी में चले गए।
तो अभी ये अबहम था और खुद अरकान जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन बाद में अब जो है वो ख़ासकर अनवारुल हक काकड़ की वज़ीर आज़म जो है वो बनने के बाद की सूरत हाल ने सबको हैरान और परेशान बल्कि शशदर कर दिया कि ये क्या हो गया, ये तो बाप प्रोजेक्ट ख़त्म होने लगा था, तो अब बाप प्रोजेक्ट को जो है वो किस तरीके से फिर से तक़वियत दे दी गई, उस प्रॉक्सी को एलिमिनेट करने की बजाय उस प्रॉक्सी को मज़ीद स्ट्रेंथन कर दिया गया। और इसी वाले हवाले से सरदार अख्तर जान मैंगल ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, क्योंकि उनको पता था कि अनवारुल हक काकड़ की अपॉइंटमेंट में या उनकी नामजदगी में जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का किरदार है। तो उन्होंने शहबाज शरीफ से बरह रास्त गिला करने की बजाय उन्होंने नवाज शरीफ से कोई ख़त लिख दिया और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अब उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, वो भी जो है अपने तौर पे बड़े लॉजिकल हैं, और वो ये कहते हैं कि जी ये जो बाप प्रोजेक्ट है ये तो है ही फ़ौजियों का, और ये इस वजह से बनाया गया कि बलूचिस्तान के जो रियल इश्यूज़ हैं, जो मिसिंग पर्सन का इशू है, जो बाकी इश्यूज़ हैं, उनसे तवज्जो हटाई जाए। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि सरफराज बुगटी का मैं एक बयान पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने बरमला यहाँ तक कह दिया कि बलूचिस्तान में जो है वो मिसिंग पर्सन का तो कोई इशू है ही नहीं, यानी बड़ा इशू बलूचिस्तान का मिसिंग पर्सन का नहीं है, तो फिर कौन सा इशू है बलूचिस्तान का। हम तो यही देखते हैं कि आए रोज़ बलोच ख़वातीन जो हैं वो मुजाहरे कर रही हैं अपने प्यारों के लिए, आए रोज़ धरने दिए जाते हैं, आए रोज़ लोग अगवा हो जाते हैं, लेकिन बकौल सरफराज बुगटी के कि ये जो है वो मिसिंग पर्सन का इशू बलूचिस्तान का इशू जो है वो बड़ा इशू नहीं है। तो शायद वो अपनी इंटरनेट में दुरुस्त हूँ, लेकिन बात हम पॉलिटिकली आते हैं, तो ये तहफ़्फ़ुज़ात थे, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वैसे। और यूँ तो अनवारुल हक काकड़ का की बड़ी गहरी दोस्ती भी है, संगत भी है अख्तर जान मैंगल के जो मुखालिफ हैं, जिन्होंने उनके घरों का भी मुहासरा एक हद तक किया हुआ है शफीक मैंगल के साथ, तो शायद ये भी उनकी एक वजह हो सकती है। लेकिन हम नेशनल लेवल पे अगर देखते हैं तो ये बात अब हमें कन्फर्म हो रही है कि ये नाम कहाँ से आया। ठीक है, अब कुछ यहाँ तक भी खबरें आ रही हैं कि शायद ये PMLN और जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई खुफिया डील हुई है और उस डील के नतीजे में अनवारुल हक का नाम आया। लेकिन एक बात जो है वो ये कंफर्म हो रही है, क्योंकि हमने सैयद खुर्शीद शाह से जब हमारी गपशप हुई एक रोज़ कबल नॉमिनेशन से पहले या अपॉइंटमेंट से पहले, तो उन्होंने कहा कि PM खुद ही बताएगा कि इलेक्शन वक्त पे होना है या नहीं होना। ये सबसे बड़ा सवाल है और अक्सर यही पूछा जाता है, और अवाम इस वजह से अबहम में भी है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे या नहीं होंगे। तो इस जवाब को हमने सर्च करने की कोशिश की, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की, तो सैयद खुर्शीद शाह के बकौल कि जो निगरान वज़ीर आज़म बनेगा उस के बाद आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि इलेक्शन वक्त पे होने हैं या नहीं होने। तो अब हम तो इस चीज़ पे पहुंच रहे हैं कि चूंकि ये बंदा अनवारुल हक काकड़ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नॉमिनेशन का नामजद नहीं है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वह जमात है अभी तक कि वो ये चाह रही है कि इलेक्शन वक्त पे हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि नवंबर में इलेक्शन हूँ। आज रज़ा रब्बानी ने भी यही कहा कि भाई निगरान सेटअप आ गया तो इलेक्शन कमीशन अभी तक तारीख क्यों नहीं दे रहा। सैयद नासिर हसन शाह की मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था तो वो भी यही कह रहे थे कि 3 माह के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन अब इलेक्शन होते हुए क्या आपको नज़र आ रहे हैं? मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। नज़र यही आ रहा है कि ये जो सेटअप बनाया गया है ये कम से कम 2024 की पहली तिमाही तक मुझे ये नज़र आ रहा है कि अब ये चलेगा। और इसी वजह से निगरान सेटअप को पावरफुल करने के लिए ऑलरेडी पहले से असम्बलियों से कानून साजी भी करा दी गई कि उसको कुछ ना कुछ इख्तियारात दे दिए गए कि इन केस ये सेटअप प्रॉन्ग होता है, ये सेटअप जो है वो अगर अपने आईनी मुद्दत वो जो 3 माह का टेन्योर होता है उससे अगर ये आगे जाता है तो फिर वो जो है ऐसे इकदाम कर सकें, तो इनको इख्तियारात भी जो है वो दे दिए गए थे। लेकिन मुद्दा अब ये है कि इलेक्शन हमें जो है वो 2024 की पहली तिमाही में ही होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये सेटअप लाया क्यों गया? इस सेटअप को लाने में शायद एस्टेब्लिशमेंट अपने तौर पे ये सोच रही है कि जो मैंने इमरान प्रोजेक्ट है उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए, या इमरान खान या ये जो प्रोजेक्ट था इसको बिल्कुल खुडे लैन लगा दिया जाए, मामलात को अपने कंट्रोल में कर लिया जाए, उसके बाद इलेक्शन कराए जाएँ। और इस हवाले से
वजीर साबिक वजीर खारजा और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़े तौर के ऊपर कौमी असम्बली में वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को मुखातिब करके उन्होंने कहा था कि जिस वजह से हमने हुकूमत ली, हमारा मेन मुद्दा, हमारा मेन मकसद ये था कि जो इदारे हैं वो अपनी आईनी हदूद में वापस चले जाएं। लेकिन उन्होंने कहा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारी ये 16 माह की जो हुकूमत है या 1.5 साल की जो हुकूमत है, इसमें हम अपने इस मकसद में नाकाम हुए हैं, यानी कि इदारों को उनकी अपनी हदूदों कयूद में बंद करने में नाकाम हुए। और ये वाकई पार्लिमान का, इस हुकूमत का सबसे बड़ा नाकामी है। लेकिन अब उसमें शायद एक एलिमेंट ये भी आता है कि चूँकि इमरान प्रोजेक्ट उनका बनाया हुआ था और वो इमरान प्रोजेक्ट के ख़ात्मे के लिए उन्होंने सब कुछ इंक्रोच करके अपने हाथ में ले लिया था। लेकिन अब बात यहाँ पे आती है कि अगर वो एक साइड पे इमरान प्रोजेक्ट को जो है वो ख़त्म करने पे तुले हुए हैं, तो फिर ये बाप प्रोजेक्ट को उन्होंने क्यों जिंदा रखा है, ये भी एक सवालिया निशान है। लेकिन अब मुस्तकबिल की जो सियासत है वो किस सिमत जाती है। इलेक्शन अगर वक्त पे नहीं होंगे तो फिर कौन सी पार्टियों के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे और किस तरीके से होंगे। फिर इलेक्शन वक्त पे ना होने का मतलब ये होगा कि वो जो जमहूरियत है या जो आइन जिस कहता है, आइनी जो कमांड है, वो फिर फुलफिल नहीं हो रही। तो वो भी एक सूरत हाल अब इमर्ज होगी। फिर इलेक्शन होंगे तो मरदमशुमारी, नई मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन हो चुका है, तो उसके लिए फिर क्या तरतीब बनाई जाएगी, उसके लिए क्या फिर आइनी तरमीम कैसे होगी, क्योंकि पार्लियामान तो है नहीं, आर्डीनेंस के ज़रिए आइन अमेंड नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा, फिर क्या सुप्रीम कोर्ट से नजरिया ज़रूरत लेना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें अब जन्म ले रही हैं। तो ये एक सियासी मंजरनामा मुस्तकबिल का हमारे सामने बन रहा है। तो मैंने उसको आपके सामने भी चाक आउट किया है। तो आइंदा जिस तरीके से डेवलपमेंट होगी हम आपको आगाह करेंगे। तो बहरहाल एक चीज़ तो हमें ये नज़र आ रही है कि इलेक्शन वक्त पे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और ये जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं ये भी शायद ज़्यादा अब खुश नहीं है। तो बहरहाल ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास भी एक लास्ट चांस है कि ऑलरेडी उनके साथ जो कुछ हुआ, तरीके इंसाफ ने जो किया, इमरान खान ने जो किया, उसके बाद क्या आया वो फिर एक नई एडवेंचर कर सकते हैं या करने को तैयार हैं, ये अब वक्त ही बताएगा। बहरहाल जो ही ये चीज़ें डेवलप होंगी और हैपनिंग होंगी तो हम आपको आगाह करेंगे। उस वक्त तक जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।